अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला मुहाफिज हो आपका जहाँ भी आप हों। नाज़रीन किराम, अल इल्म कंप्यूटर्स में टाइपिंग से मुताल्लिक कोर्स आप हजरात मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिसकी तीसरी वीडियो आप हजरात के सामने है। तो उम्मीद करता हूँ आप हजरात से कि दो वीडियो के अंदर आपने अच्छी तरीके से ये जो आपकी लाइन है ASDF वाली, इसी तरीके से QWE वाली, QWER वाली, इसकी आपने अच्छी तरीके से मशक कर ली होगी और आपके हाथ इस तरीके से चल रहे होंगे कि ASDF और G, QWERT, QWERT, उसके बाद सेमीकोलन LKJHTOIUY, दोबारा POIU और Y। ये काम गोया कि हमें कर लेना है दो वीडियो को देखकर। अब जब दो वीडियो में आपके हाथ इतनी अच्छी तरीके से इन बटनों पर पड़ने लगे और आपके हाथ काफी खुल गए और चलने लगे हैं, तो अब हम लोग मशक करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जो आपकी तीसरी लाइन है Z, X, C, V और V और B। अब आप देखें यहाँ से कि जिस तरह से यहाँ पर आपका F और G है, यहाँ आपका R और T है, तो यहाँ क्या आपका होगा Z, X, C, तो V और B। ये आपका V और B है, यहाँ आपका F और G, यहाँ आपका R और T, तो ASDF, F और G, यहाँ आपका R और T, यहाँ आपका Z, X, C, तो यहाँ आपका V और B, ये आपका V और B, तो यहाँ आपका F और G, यहाँ आपका R और T, और ये आपका Z, X, C, और यहाँ आपका V और B। ये आपको गोया कि V और B हो गया। अब आपने हाथ यहाँ रख लिया है अच्छी तरीके से। अब जरा आप नीचे आए तो ये क्या आपका है ओब्लिक का निशान। ये क्या भैया आपका है ओब्लिक का निशान। ये आपका है फुल स्टॉप, ये कोमा, और यहाँ आपका M और N है। दोबारा देखें आप एक मरतबा, ये आपका है ओब्लिक का निशान, ये आपका है फुल स्टॉप, ये है कोमा, और यहाँ आपका M और N है। तो दोबारा देखें आप Z, X, C, V और B, ओब्लिक का निशान, ओब्लिक ना, तो ओब्लिक, फुल स्टॉप, कोमा, M और N, यहाँ आपका V और B है। तो अब आपके हाथ तो यहीं रखे जाएंगे, ये अच्छी तरीके से आपको पता है। अब क्या होगा कि अब हमें हाथ देखो नीचे लाने हैं। मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से हमने अपने हाथों को, हम अपने हाथ की उंगलियों को हम ऊपर लेके गए हैं, इसी तरह से हमें अपने हाथों को नीचे लाना है, और नीचे लाकर गोया कि हमें बटन दबाना है। फिर आपका हाथ वापसी इसी बटन पर आना चाहिए जहां से गोया कि आपने शुरुआत की थी। तो जरा दोबारा देखें आप, इसके अंदर भी वही बात आपकी है कि हर बटन के बाद स्पेस बार आपको दबाना ही होगा और दबाना ही है। तो आपने हाथ रख दिए, देखें आप Z, देखो Z, X, C, V और V और B है ना। तो देखो मैं आपने हाथ जरा नीचे लाऊंगा, है ना, आप जरा सा ध्यान से देखेंगे, तवज्जो आपसे जो है फरमाएं आप। तो जरा आपने हाथ रख दिया, तो Z, X, C, V और B। दोबारा देखें, हाथ देखो नीचे आने हैं। ये उंगलियां यहीं पर आपके यहाँ रखी रहें कि ये उंगलियां आपकी यहीं पर जम जाएं और एक एक उंगली आपकी नीचे आए, नहीं, बल्कि इस हाथ की सारी उंगलियां आपकी नीचे आनी है। बटन दबाना जिससे है, बटन दबाएंगे आपके हाथ, फिर आपके हाथ वापस वहीं पर जाने हैं, और हर बटन के बाद में स्पेस बार तो आपको इस्तेमाल करना ही करना है, ताकि थोड़ा आपका हाथ खुले, आपके हाथ चले। फिर वही बात कि जरा अपने हाथों को अच्छी तरीके से आप मालिश कर लें, जरा इनको मल लें, ताकि थोड़ा सा आपके हाथ स्मूथ हो जाएं, जरा सॉफ्ट हो जाएं, जरा हमें टाइपिंग करने में आसानी पैदा हो। तो आपने हाथ रख दिए हैं। अब जरा आप देखें अच्छी तरीके से, तो Z, X है ना, C, V और B। देखिए Z, X, C, देखो मैं क्या कर रहा हूं कि सारी उंगलियां उठा रहा हूं एक साथ में, और जिससे हमें दबाना है ना बटन, वो मैं उंगली नीचे ला रहा हूं। भाई ताकत तो हमारी उन उंगलियों के अंदर है ये। मैं जिस उंगली को चाहूंगा नीचे लाऊंगा, जिसको चाहूंगा ऊपर करूंगा, तो हमारी जिस उंगली से जो भी गोया कि आपका बटन है, वो उंगली गोया कि आप नीचे लाएंगे, उठाएंगे गोया कि आप सारी उंगलियों को एक साथ में। तो आप दोबारा देखें, Z, X, C, V और B, फिर दोबारा Z, X, C, V और B, फिर Z, X, C, V और B, फिर Z, X, C, V और B, दोबारा
जेड, एक्स, सी, वी और बी। जिस तरीके से आपने थोड़ा तवज्जो दी थी एफ और जी, आर और टी, थोड़ा आपका टी काफी दूर है ना, तो मैंने कहा कि बिलखुसूस थोड़ा आप तवज्जो के साथ में अपने इस हाथ को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, तो ये टी और ये टी इसी तरह से बिलखुसूस यहाँ पर भी थोड़ा बी के लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपका बी काफी दूर है। तो वी और बी, वी और बी, दोबारा देखें तो जेड और एक्स, सी, वी और बी, दोबारा जेड, एक्स, सी, वी और बी, दोबारा जेड, एक्स, सी, वी और बी, फिर दोबारा जेड, एक्स, सी, वी और बी। जब लगा आपको कि हमारी इस वाली लाइन की, इस वाले हमारे हाथ की कम से कम 20 बार मश्क हो गई है और थोड़ा हमारे हाथ चलने लगेंगे, तो अब जरा हम इस वाले हाथ की मश्क करेंगे। फिर वही बात आपकी कि ये आपका ओब्लिक का निशान है, ये आपका फुल स्टॉप है, ये आपका कोमा है, ये आपका एम और एन है। तो ओब्लिक का निशान, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन। अब बटन भी आपका इसी वाले हाथ से है और आपका स्पेस बार भी इसी वाले हाथ पे है। तो जरा आप देखेंगे, है ना, तो ओब्लिक का निशान देखो, पहले हाथ जरा सा हल्का सा उठेगा, पहले जरा आपका हल्का सा हाथ उठेगा और फिर नीचे आते हुए ये आपका ओब्लिक का बटन दबेगा, फिर आपका हाथ ऊपर जाएगा, फिर नीचे आते हुए स्पेस बार दबाएंगे, फिर आपके हाथ वहीं पर रखे जाएंगे बीच वाली लाइन पर। तो आप दोबारा देखें, ओब्लिक का निशान, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन, दोबारा ओब्लिक का निशान, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन, ओब्लिक का निशान, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन, दोबारा ओब्लिक का निशान, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन, फिर ओब्लिक का निशान, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन। इन लाइनों की या इन बटनों की इसलिए मशक करवा रहा हूं कि अगर हम इनकी मशक ना करवाएं तो इंग्लिश की टाइपिंग करते हुए जहां फुल स्टॉप आएगा, जहां कोमा आएगा, आपको देखना पड़ेगा, और फिर उर्दू अरबी टाइपिंग करते हुए इन्हीं बटनों पर आपका डाल है और टा है, तो वहां गोया कि आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमें इन बटनों की भी साथ साथ में मशक लेकर चलना है और हमें गोया की मशक करनी है। दोबारा देखें आप यहाँ पर, तो ओब्लिक का देखो, मैंने कहा पहले थोड़ा सा हाथ हल्का सा उठाएंगे, तो हल्का सा आपका हाथ उठे और बटन दबे, स्पेस बार दबाएं, फिर रखा है, देखिए देखिए ओब्लिक का निशान, ओब्लिक का निशान, फुल स्टॉप। जरा और ध्यान दे अच्छी तरीके से, है ना, थोड़ा और ध्यान दे इसको अच्छी तरीके से कि ओब्लिक का निशान, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन। दो हाथ उठने के बाद नीचे की तरफ आएगा, जब हाथ उठाएंगे तो थोड़ा सा हल्का नीचे की तरफ आएगा और नीचे आने के बाद दो, मेरा हाथ कहाँ पर, ओब्लिक पे है, ये कोमे पर है, ये फुल स्टॉप पर है, बल्कि ये कोमे पर है, और ये आपका एम और एन है। तो ओब्लिक का निशान, ये आपका फुल स्टॉप, ये आपका कोमा और यहाँ आपका एम और एन। दोबारा देखें तो ओब्लिक का निशान, ये फुल स्टॉप, यहाँ कोमा, यह आपका एम और एन। तो ओब्लिक का निशान, फुल स्टॉप, कोमा और एम और एन। अब लाइन की मशक देखें आप मुकम्मल, तो जेड, एक्स, सी, वी और बी, जेड, एक्स, सी, वी और बी, दोबारा जेड, एक्स, सी, वी और बी, दोबारा जेड, एक्स, सी, वी और बी। अब यहां दोबारा आए, है ना, ओब्लिक का निशान, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन, ओब्लिक का निशान, फुल स्टॉप, कोमा, एम और एन, जेड, एक्स, सी, वी और बी। ये तो बात आपको याद ही रखनी है कि हर बटन के बाद स्पेस बार दबाकर आपके हाथ बीच वाली लाइन पर बैठने चाहिए, चाहे आप लिख रहे हो ऊपर, चाहे लिख रहे हो नीचे, है ना, ये बात वो है कि आपको याद रखनी ही है। तो अब उम्मीद ये करता हूं कि कम से कम एक हफ्ते की मशक करने के बाद जब ये आप तीनों वीडियो देखेंगे तो एक हफ्ते के अंदर उमूमन मैं अपने सेंटर में आमतौर पर इसकी पूरी मशक करवा देता हूं एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर बंदा हमारे पास या अगर लड़का हमारे पास 1 घंटे का वक्त हमें हर दिन देता है तो एक हफ्ते के अंदर बासानी उसके हाथ चलने लगते हैं और उसके हाथ काफी अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं। जब आपको लगा कि ये आपके हाथ ए, एस, डी, एफ, जी, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, जेड, एक्स, सी, वी और बी, सेमीकोलन, एल, के, जे, एच, पी, ओ, आई, यू
वाई ओब्लिक फुल स्टॉप कोमा एम और एन, इस तरीके से जब आपके हाथ बैठ गए, चाहे इसमें आपको वक्त लगे 6 दिन का, चाहे वक्त लगे आपको 7 दिन का, वो आपके जहन के ऊपर है और वो थोड़ा आपकी दिलचस्पी के ऊपर है कि कितनी आप दिलचस्पी ले रहे हैं और कितनी गोया कि आपकी मशक कर रहे हैं। बाज बच्चे ऐसे भी आते हैं सेंटर में जिनकी 3 या 4 दिन के अंदर ही आपके अच्छी खासे हाथ बैठ जाते हैं। बहरहाल जब आपके हाथ बैठ गए और आपने इन 3 लाइनों की मशक कर ली, अब जो काम आपका है वो काम आपका है ABCD के लिखने का। जो काम अब आपका है वो काम क्या आपका है कि आपको ABCD की मशक करनी है। देखिए जो मैं लिख रहा था वो लगातार यहाँ आपके सामने लगातार चल रहा था। अब हमें ABCD कम से कम 151 बार लिखनी है। कितनी भाइयों? 151 बार अब हमें ABCD लिखनी है, कम से कम 151 बार। जब हमें 151 बार ABCD लिख लेंगे, ये याद कर लें अच्छी तरीके से, तो आपके हाथ चारों तरफ बल्कि तीनों लाइनों पर खूब अच्छी तरीके से जम जाएंगे और खूब अच्छी तरह जो है आपके चलने लगेंगे। जब आप 151 बार ABCD लिख लेंगे तो चौथी वीडियो में आप ये देखेंगे कि हम इंग्लिश की टाइपिंग किस तरीके से करें। तो हमें कैसे लिखना है ABCD, जरा इसको आप समझ लीजिए 1 मिनट के अंदर। तो ये आपका यहाँ पर A है, यहाँ गोया कि आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है और ये है, और आपने अच्छी तरीके से उसको याद भी किया है, देखा है। तो गोया कि अब एक बार आप जहन में बिठा लीजिए कि कहां पर आपका A है, किस उंगली से आपका B है, किससे आपका C है, कहां पर आपका D है, कहां पर आपका E है, कहां आपका F है, कहां आपका G है, कहां आपका H है, कहां आपका J है, कहां पर आपका K है। ये गोया कि आप बिठा लीजिए अच्छी तरीके से, ये है ना, ध्यान से। अब उसके बाद जरा आप ABCD किताब चाहे उसकी खोल लें ABCD को, या आपको याद हो तो आप जमाने लगातार लिखते हुए चलते रहें। याद रखो 151 बार अगर आपने ABCD ईमानदारी के साथ में बगैर कीबोर्ड में देखे हुए याद कर ली और आपने मशक कर ली, तो अब इंग्लिश लिखने में आपको जर्रा बराबर दिक्कत नहीं होगी। और जब आपने इंग्लिश लिख ली तो उर्दू और अरबी आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगी। तो आपने हाथ रख दिए। अब देखो मैं लिख रहा हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और Z। देखो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर आपके ABCD आपकी लिखी गई है। फिर आप इसी तरीके से यहाँ पर इंटर मार दें और इंटर मार के आप नीचे आ जाएं। इंटर मार के आप नीचे आ गए और फिर आप शुरुआत करें दोबारा, फिर आप जो है ABCD के लिखने की, फिर दोबारा शुरू कर लें आप ABCDEFG, है ना, HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। याद रखें अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पर जब आप आ गए तो यहाँ पर आने के बाद फिर आपने इंटर मार दिया और कर्सर गोया कि आपका नीचे आ गया। इसी तरतीब से आप अच्छी तरीके से कम 151 बार इसकी मशक करें खूब अच्छी तरीके से। जब इतनी आपकी मशक हो जाएगी तो अब इंशाअल्लाहुल अज़ीम चौथी वीडियो में आप ये देखेंगे कि हमें बगैर देखे इंग्लिश की किताब हम किस तरह से लिखें। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।